वेलकम टू डे 2 ऑफ आईटी गेट्स यू ब्लॉगिंग फॉर पीएचडी। आज मैं आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहा हूँ जो कि बोरिंग एक्सप्लेनेशन और ज्ञान देने से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो मेरे पास है एक किताब, इस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। मैं इस किताब के एक रैंडम पेज को खोल के उसका टॉप लेफ्ट का जो पहला वर्ड होगा उस वर्ड पे बिना किसी प्रिपरेशन के 30 से 45 सेकंड बोलने की कोशिश करूंगा एंड देखते हैं कि उससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इवेंचुअली। लेट्स गो। ब्यूटिफुल। आया है पहला शब्द वर्ड्स। इट इज एक्चुअली आयरॉनिक कि द थिंग विच आई वॉन्ट टू कन्वे टू यू राइट नाउ हैज पॉप्ड अप ऑन अ पेज about which I wanted to talk about today. It can be an undue advantage to me right now, but I accept that universe has given me that topic called words randomly, which right now I call it a beautiful coincidence. The importance of words, शब्द यानी जो आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसकी ताकत हमें जानवरों से अलग करती है, क्योंकि यह एक जादू है। आपके मुंह से निकले हुए शब्द अगर अच्छे हैं तो वो एक सफेद जादू है और अगर वो बुरे हैं तो वो एक काला जादू है। वर्ड्स आर सो पावरफुल। हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्यों ना आप एग्जांपल ले लें, लोग कहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे ओरेटर थे एंड आज के डेट में जब वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं तो हमें वो वर्ड्स का कोई वैल्यू नहीं फील होती है। इसी तरह से आपको पता होगा कि जो देश के ग्रेटेस्ट लीडर्स निकल के आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट बराक ओबामा, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके वर्ड्स इतने पावरफुल थे कि इन्होंने जनरेशंस को इंस्पायर किया। सो आई थिंक वर्ड्स की जो ताकत है उसको समझने के लिए आपको उसे फील करना पड़ेगा, उसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और उस डर से निकलना पड़ेगा कि अगर मैं लोगों के सामने खड़े होकर अपने बातों को कहना चाह रहा हूं, सो हाउ शुड आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, माई इमोशंस थ्रू माई वर्ड्स, थ्रू माई पावर ऑफ कम्युनिकेशन। एंड इसके लिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं। ये डेमोन्स्ट्रेशन मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा एंड राइट नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू माय टॉपिक ऑफ डे 2 ऑफ कनेक्टिंग माय पीएचडी टू रियल लाइफ एंड टेलिंग यू थिंग्स दैट माइट हेल्प यू। अपनी बात को व्यक्त कर पाना। आजकल ये बहुत ही फैशन में है कि अगर कोई बंदा इंग्लिश बोल पा रहा है तो लोग उसे हाईली रेट करते हैं। आई थिंक कि इंग्लिश बोलना इज ओवररेटेड और अपनी मदर टंग में अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर पाने इज अंडररेटेड एंड दैट इज सो ट्रू बिकॉज आप अगर अपने रिलेशनशिप्स में हो, आप कहीं जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप अपने दोस्तों के सर्कल में हो, अगर आप अपनी बात कन्वीनियंटली व्यक्त कर पाते हो, आई एम श्योर अबाउट दिस कि यू विल गो अ लॉन्ग वे। मगर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो इस चीज में तो यू शुड एग्जैक्टली डू व्हाट आई डिड टुडे। गो थ्रू दैट फियर। एक शीशे के सामने, अपने मोबाइल कैमरे के सामने या एक ऐसे दोस्त के सामने, एक ऐसे फैमिली मेंबर के सामने जहां आपको शर्म ना आए। बट इवेंचुअली इफ यू वांट टू ग्रो, आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। दिस इज वेयर आई टेल यू कि अगर आप एक पीएचडी स्कॉलर हो देन योर वर्ड्स मैटर, क्योंकि आपको इवेंचुअली अपने 5 साल का काम 35 मिनट्स में एक्सप्लेन करना है इन योर फाइनल डिफेंस एंड देन व्हेन यू गो टू अ जॉब इंटरव्यू you are actually standing for a position where you are going to teach and inspire students. So in that position, when students are looking up to you, what comes out of your mouth can be magical or it can be a black magic. So the clarity comes later, but the will to get embarrassed has the first place in the list of the things that you need to do. Thank you.